हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस। ये वीडियो लेक्चर मेरे DBMS प्लेलिस्ट का 17th लेक्चर है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी DBMS की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। जैसा कि हमने अपना प्रीवियस लेक्चर 16 में देखा था कि एंटिटी टाइप्स कितने टाइप्स की होती है, तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम लोग ये लेक्चर चालू करते हैं। व्हाट इज एंटिटी? An entity is a real world thing which can be distinctly identified. एंटिटी क्या है? एक रियल वर्ल्ड थिंग है जिसको हम लोग डिस्टिंक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से, वही हमारी एंटिटी होती है। द एंटिटी टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ द एंटिटी हैविंग अ सिमिलर एट्रीब्यूट्स। तो हमारा एंटिटी टाइप क्या है? एक कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है? वो सारी एंटिटी जिसके एट्रीब्यूट सेम हो। जैसे कि स्कूल कॉलेज में हम लोग के जो स्टूडेंट का टेबल होता है उसमें सिमिलर एट्रीब्यूट्स होता है। सबके पास अपना एक नेम होता है, एज होता है, आईडी नंबर होता है, तो इनके एट्रीब्यूट तो सेम है और उसी के बिहाफ पे ये क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वैसे एक स्टूडेंट का नाम अंकित है तो सेकंड का आदित्य है और थर्ड का विशाल है। तो यही हुआ हमारा एंटिटी टाइप। तो एंटिटी टाइप इसमें क्या हुआ? स्टूडेंट हुआ। और क्या एंटिटीज कौन कौन सी हुई? एंटिटी सेट में आदित्य हुआ, अंकित हुआ, ये नेम के बिहाफ पे इसका सिमिलर एट्रीब्यूट्स। अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं तो आपको एग्जांपल बता रहा था। चलिए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वैसे स्टूडेंट है, कोई कॉलेज का है ये टेबल, स्टूडेंट टेबल। इसमें एक आईडी है, सेकंड आईडी है। इसमें दो स्टूडेंट है, एक अंकित है और एक आदित्य है। फर्स्ट नंबर पे आदित्य है, सेकंड पे अंकित है। तो ये क्या है? स्टूडेंट हमारा क्या हुआ? एंटिटी हुआ। और ये जो हमारा आदित्य अंकित जो रिकॉर्ड है टपल में स्टोर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटिटी 1 2, मतलब वो रिकॉर्ड है हमारा, रिकॉर्ड 1 जो रो में है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एंटिटी टाइप क्या होता है और एंटिटी क्या होता है। एंटिटी टाइप मतलब कलेक्शन ऑफ एंटिटी हुआ जो सिमिलर एट्रीब्यूट्स है। जैसे देख रहे हैं कि इस सारे में दोनों रिकॉर्ड में आईडी है, नेम है, कोर्स है, एज है, तो ये क्या है? सिमिलर एट्रीब्यूट्स है। देयर इज टू टाइप ऑफ एंटिटी टाइप इन ER मॉडल। जो हमारा ER मॉडल है उसमें टू टाइप की एंटिटी टाइप्स होती है। तो हमारा फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और सेकंड है वीक एंटिटी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कि एंटिटी क्या होता है, एंटिटी टाइप क्या होता है, एंटिटी सेट क्या होता है, तो इस पर मैंने प्रीवियस लेक्चर में डेडिकेटेड लेक्चर बनाया है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी? A strong entity is an entity that contains sufficient attribute to uniquely identify all its record। ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है वो अपने आप में एक सफिशिएंट एट्रीब्यूट कंटेन करता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी रिकॉर्ड को यूनिकली फाइंड कर सकते हैं एक टेबल, एक रिलेशन में। स्ट्रॉन्ग एंटिटी ऑलवेज हैज ए प्राइमरी की। जब अगर हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है टेबल में एक रिकॉर्ड को, तो वहाँ पर की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो हमारे जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है उसमें एक प्राइमरी की होना मस्ट है, मतलब होगा ही होगा। अगर वो नहीं हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ एनी अदर एंटिटी। ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी की होती है। अगर प्राइमरी की होगी कोई एंटिटी के पास तो उसको डिपेंडेंसी नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी की अपने आप में ही सफिशिएंट है कोई भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रो को। टू स्ट्रॉन्ग एंटिटी रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल डायमंड। अगर दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाना है तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल डायमंड में। आप नेक्स्ट एग्जांपल में समझ जाइएगा क्या होता है रिलेशन, सिंगल डायमंड, ये सब अच्छे से समझ जाइएगा। लास्ट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल रेक्टेंगल। जो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है ये सिंगल रेक्टेंगल में होता है और बीच में हमारा क्या होता है? एंटिटी टाइप का नाम होता है। तो आई होप आप समझ गए कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है। इसका सबका हम लोग एग्जांपल अच्छे से समझेंगे आगे। पहले हम लोग एक बेसिक सा समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है और वीक एंटिटी क्या होता है। तो हम लोग वीक एंटिटी समझते हैं। व्हाट इज वीक एंटिटी? ए वीक एंटिटी इज एन एंटिटी दैट does not contain sufficient attributes to uniquely identify all its record।
ये जो हमारा वीक एंटिटी होता है इसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स नहीं होते यूनिकली आइडेंटिफाई करने को रिकॉर्ड को कोई टेबल या रिलेशन में। वीक एंटिटी हैज डिस्क्रिमिनेटर और पार्शियल की। जैसा कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी में क्या था, हमारे पास प्राइमरी की कंटेन करता था स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और जो कि वो सफिशिएंट नहीं होता है कोई भी रिकॉर्ड को फाइंड करने में, और इसमें प्राइमरी की भी नहीं होता है। इसमें क्या कौन सा की होता है, डिस्क्रिमिनेटर और पार्शियल की। वीक एंटिटी इज डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी। जब अगर कोई वीक एंटिटी के पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है जिससे वो यूनिकली फाइंड कर ले टपल को, तो वो डिपेंड रहता है हमेशा स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। रिलेशन बिटवीन वन स्ट्रॉन्ग एंड वन वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डायमंड। जो हमारा रिलेशन होता है एक वन वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का, उसको हम लोग डबल डायमंड से रिप्रेजेंट करता है। वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल रेक्टेंगल। जो हमारा वीक एंटिटी होता है उसको हम लोग डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसको डबल रेक्टेंगल में हमने बनाया है और बीच में इसका वीक एंटिटी का नाम रहेगा, एंटिटी टाइप का। तो आप ये दोनों का ओवरव्यू समझ गए होंगे कि वीक एंटिटी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। हम लोगों को ईआर मॉडल चालू किए हुए 3 लेक्चर से ज़्यादा हो चुका है, तो आप ये छोटा सा एग्जांपल तो समझ ही रहे होंगे कि एक लोन है जो एंटिटी है और बीच में उसका रिलेशन है रीपे का, और जो हमारा सेकंड एंटिटी है जो कि वीक है वो है पेमेंट। तो इनके बीच में किस चीज़ का रिलेशन है, रीपे। अगर कोई लोन लेता है तो उसको रीपे करता है, कैसे रीपे करता है, पेमेंट में। अब हम लोग ये समझते हैं कि किस टाइप का रिलेशन एग्जिस्ट करता है इसमें करता है वन टू मैनी। एक बार किसी ने लोन लिया, वैसे किसी ने कार ले ली एक बार लोन, और उसको फिर क्या किया, धीरे धीरे ईएमआईज में पे किया पेमेंट उसका। तो क्या हुआ, एक लोन लिया और 12 ईएमआई में पे किया, तो क्या हुआ, वन टू मैनी रिलेशन है इन दोनों के बीच में। लोन और पेमेंट क्या है, वन टू मैनी रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो अब लोन में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे लोन नंबर, लोन अमाउंट। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि लोन नंबर के नीचे अंडरलाइन क्यों है। मैंने एट्रीब्यूट्स के चैप्टर में आपको बताया था कि अगर कोई एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन हो नेम के नीचे, तो वो कौन सा एट्रीब्यूट होता है, बताइए कौन सा होता है, की एट्रीब्यूट होता है वो। और अब हम लोग पेमेंट के एट्रीब्यूट समझते हैं। पेमेंट का क्या होगा, कोई पेमेंट नंबर होगा वो एट्रीब्यूट होगा, पेमेंट डेट होगा, पेमेंट अमाउंट होगा। तो ये लोन का एट्रीब्यूट हो गया और ये हो गया पेमेंट का एट्रीब्यूट। जैसे हम लोग एल्गोरिदम देख के प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, वैसे ही सेम हम लोग एंटिटी ईआर डायग्राम को देख के हम लोग टेबल बनाते हैं। तो हमारा जो लोन टेबल है उसका क्या है एट्रीब्यूट्स, लोन नंबर, लोन अमाउंट है। तो ये इसका 2 कॉलम हो जाएगा, ये स्कीमा हमने डिफाइन किया है। वैसे ही पेमेंट टेबल जो है हमारा, उसके अंदर पेमेंट नंबर, पेमेंट डेट, पेमेंट अमाउंट हो जाएगा उसके स्कीमा में। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो ये समझने में, तो मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, तभी ये सब समझ में आएगा। क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे हायर कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। चलिए ठीक है, लोन टेबल है, तो लोन टेबल में हमारा क्या होगा, इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। तो किसी ने लोन लिया, उसका लोन नंबर है L001, उसका अमाउंट है 1 लाख रुपये। वैसे ही लोन 2 है एक रिकॉर्ड, उसमें उसने 2 लाख का लोन लिया है, 2 लैक्स का। वैसे ही फिर पेमेंट टेबल है, पेमेंट टेबल में 4 रिकॉर्ड है, उसने पेमेंट नंबर है 1, 1, 2, 2, फिर क्या है, पेमेंट डेट है, पेमेंट अमाउंट है। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो हमारा पेमेंट टेबल में पेमेंट नंबर है वो रिपीटेड है, 1, 1 2 टाइम है, 2, 2 2 टाइम्स है। तो ऐसा क्यों, जब किसी ने लोन लेता है तो उसको ईएमआई में पे करता है, तो हर एक ईएमआई का एक नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट नंबर। तो लोन वाले 1 का जो लोन अमाउंट है उसको वो पार्शियली पे करेगा 10 ईएमआई में, तो 1 लाख का क्या हुआ, 10,000 बनेगा। तो उसने अपना फर्स्ट पेमेंट का ड्यू था उसका 1/06/2021 को, तो उसने पे कर दिया। वैसे ही फिर लोन नंबर 2 का उसका पेमेंट ड्यू था 10/6/21 को, तो उसने पे कर दिया पेमेंट नंबर 1 अपना 20,000 का। फिर वैसे ही फिर सेकेंड ईएमआई पे किया उस दोनों में, तो इन दोनों का क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो लोन नंबर 1 का क्या है, पेमेंट 1 उसने किया है 1/6/21 को, और फिर सेकेंड अपना ईएमआई किया है 1/7/21 को। तो वैसे ही लोन नंबर 2 ने किया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये दोनों के बीच में रीपे का क्या रिलेशन है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि पेमेंट टेबल में एक ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है जो हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वीक एंटिटी में हमारे पास कोई प्राइमरी की नहीं होता है, इसके अंदर होता है पार्शियल की। अगर पेमेंट टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कोई टपल को, तो हमें लोन टेबल से रेफरेंस लेना पड़ता है, और लोन नंबर पेमेंट नंबर दोनों को ऐड करके कंपोजिट की बनती है, जो कि आइडेंटिफाई कर सकती है कि किस लोन में कितनी ईएमआई गई है। तो आई होप दोनों का आप रिलेशन समझ गए होंगे, क्या होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, क्या होता है वीक एंटिटी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पेमेंट नंबर है वो क्या है, हमारी डिस्क्रिमिनेटर की या पार्शियल की। तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अंडरलाइन से तो करते हैं जैसे प्राइमरी की होती है, लेकिन डैश अंडरलाइन होती है, जिसका मतलब क्या है, वो पार्शियल की है। तो आप समझ होंगे। अब हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पूछा जाता है। फर्स्ट डिफरेंस है कि जो स्ट्रॉन्ग की है उसमें प्राइमरी की होती है और वीक एंटिटी में डिस्क्रिमिनेटर या पार्शियल की होती है। सेकेंड डिफरेंस कि जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और जो वीक एंटिटी होता है वो डिपेंडेंट होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। थर्ड डिफरेंस, ये रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, सिंगल रेक्टेंगल से करते हैं, और वीक एंटिटी कैसे करते हैं, डबल रेक्टेंगल से। फोर्थ डिफरेंस कि जब दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी का हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमें उसे सिंगल डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा वीक एंटिटी है उसका जो रिलेशन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग के साथ तो होना ही हो, अकेले कुछ कर नहीं सकता है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डायमंड से। नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंस, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैव आइदर टोटल पार्टिसिपेशन और नॉट। मतलब कि अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी अगर कोई ईआर में है तो वो पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा पूरे ईआर मॉडल में या नहीं करेगा। फिर हमारा जो वीक एंटिटी है वो क्या है कि पूरे तरीके से पार्टिसिपेशन रहेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर में एक एक्सरसाइज देता हूं, तो ये मेरे प्रीवियस लेक्चर मतलब लेक्चर 16 का एक्सरसाइज है। अगर आपने मेरा लेक्चर 16 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम लोग इस लेक्चर के एक्सरसाइज पे चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम, नेट, गेट और जॉब इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज वीक एंटिटी। थर्ड क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एंटिटी रिप्रेजेंटेड बाय। फोर्थ क्वेश्चन, वीक एंटिटी रिप्रेजेंटेड बाय। मुझे लगता है आप में से बहुतों को इसका आंसर मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया होगा, तो प्लीज़ बिना टाइम वेस्ट करे हुए आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।